नाजरीन, बुर्किना फासो जो एक वक्त में अफ्रीका के सबसे गरीब और पसमानदा ममालिक में शुमार होता था, आज दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच रहा है। इस तब्दीली के पीछे एक ही नाम है, सदर इब्राहिम तरावरे। उनकी क़यादत में ऐसे मंसूबे सामने आ रहे हैं जो न सिर्फ खुराक की कमी को ख़त्म कर रहे हैं, बल्कि दही ज़िंदगी में एक नए इनकलाब की बुनियाद डाल रहे हैं। इब्राहिम तरावरे ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि तरक्की के लिए सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज़ या भारी मशीनरी ज़रूरी नहीं, बल्कि अगर नीयत और विजन साफ हो तो एक आम किसान और उसके पालतू जानवर भी पूरे मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। जी हाँ, काली मुर्गियाँ जिन्हें सुपरफूड कहा जाता है और मेंढक जो कभी सिर्फ देही खानों का हिस्सा समझे जाते थे, आज इब्राहिम के मंसूबों के तहत बुर्किना फासो के लिए माशी हथियार बन गए हैं। उनके नज़दीक ये सब सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि एक ऐसे ख्वाब की तकमील है जो बुर्किना फासो को अफ्रीका के गरीब मुल्क से तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की तरफ ले जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इब्राहिम तरावरे ने काली मुर्गियों और मेंढकों जैसे आम जानवरों को इतनी अहमियत क्यों दी, और ये मंसूबे किस तरह बुर्किना फासो की तकदीर बदल रहे हैं। तो दोस्तों, इब्राहिम ने काली मुर्गियों को सुपर फूड के तौर पर सामने लाया, क्योंकि इनका गोश्त हल्का, ताकत से भरपूर और जायके में अच्छा होता है। इनके अंडे भी प्रोटीन से भरे होते हैं। बच्चे, बड़े और बूढ़े सब आसानी से खा सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह कि दुनिया के कई मुल्क, खासकर एशिया में इनकी मांग बढ़ रही है। यही सोचकर इब्राहिम ने फैसला किया कि हम सिर्फ पालेंगे नहीं, बल्कि एक पूरा निज़ाम बनाएंगे ताकि किसान कम कीमत पर अच्छी नस्ल के चूजे लें, उन्हें सही तरीके से बड़ा करें, मार्केट तक पहुंचाएं और मुल्क की कमाई बढ़े। इस मकसद के लिए सबसे पहले उन्होंने जदीद इंक्यूबेशन सेंटर्स बनवाए, जहां अंडों को सही गर्मी और नमी में रखा जाता है। रोशनी से हर अंडे को चेक किया जाता है कि इसमें जान है या नहीं, और हर ट्रे पर एक नंबर लगा होता है ताकि मालूम रहे कि ये अंडे कहां से आए और कब निकलेंगे। इसके साथ डॉक्टर और टेक्निकल लोग हर वक्त मौजूद होते हैं, जो देखते हैं कि अमल ठीक चल रहा है, और जो छोटे किसान हैं उन्हें वक्त पर सेहतमंद चूजे मिल जाएं। जब चूजे फार्म पर आते हैं तो अगला कदम इनकी परवरिश का होता है। यहाँ हुकूमत ने आसान उसूल बना दिए हैं। किसानों को बताया जाता है कि दाना कैसे देना है, रोशनी कब करनी है, शेड कैसे साफ रखना है, और अगर किसी चूजे की हालत कमज़ोर लगे तो फौरी तौर पर क्या करना है। इसके अलावा छोटे कर्ज दिए जाते हैं ताकि किसान आसानी से दाना खरीद सकें और छोटे मोटे औजार लगा सकें। हफ्तावार टीमें फार्म पर आकर वज़न नोट करती हैं और मशवरा देती हैं कि अगले 7 दिन में क्या बेहतर किया जा सकता है। जब मुर्गियां मियारी वज़न पर पहुंचती हैं तो उन्हें सरकारी निगरानी में प्रोसेसिंग सेंटर्स तक लाया जाता है, जहां सफाई और सेफ्टी के सख्त उसूल होते हैं। सब कुछ तरतीब से होता है। गोश्त को ठंडा रखकर पैक किया जाता है, तारीख और फार्म का नाम पैकेट पर लिखा जाता है ताकि ख़रीदार को भी एतमाद रहे और किसान को भी सही कीमत मिले। इसी मेयार की वजह से अब बुर्किना फासो की काली मुर्गियां सिर्फ घरों के खानों तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि होटलों, स्कूलों और अस्पतालों के मेन्यू तक पहुंच चुकी हैं, और बैरून मुल्क के ख़रीदार भी अब बराह रास्त ऑर्डर करते हैं। यूँ इब्राहिम तरावरे का वो ख्वाब जो वो अक्सर बयान करते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता हकीकत बनता जा रहा है। दोस्तों, अब आते हैं इस मंसूबे के दूसरे हिस्से की तरफ, यानी मेंढकों की फार्मिंग। ये सुनकर बहुत से लोग हैरान होते हैं, मगर इब्राहिम तरावरे ने साबित किया कि अगर काम समझदारी से किया जाए तो आम सा जानवर भी एक पूरी इंडस्ट्री बन सकता है। देहात में छोटे छोटे तालाब या बड़े टैंक बनाए गए, जहां साफ पानी, हल्का साया और सादा सी खुराक दी जाती है। किसानों को सिखाया जाता है कि अंडों की सूरत में जब मेंढक अपनी नस्ल बढ़ाते हैं तो इन अंडों से निकलने वाले नन्हे टेडपोल्स को कैसे महफूज रखना है, पानी कब तब्दील करना है, कब हल्का सा इजाफी दाना डालना है, और कब उन्हें बड़े टैंक में शिफ्ट करना है। तकरीबन 1.5 माह में यही टेडपोल्स छोटे मेंढक बन जाते हैं, और फिर इनकी तादाद तेजी से बढ़ती है। हुकूमत की टीमें वक्फे वक्फे से आकर पानी की सफाई देखती हैं, बीमारी के आसार चेक करती हैं, और किसानों की रहनुमाई करती हैं कि किस उम्र के मेंढक मार्केट के लिए बेहतर होते हैं। जब मेंढक मतलूबा साइज तक पहुंचते हैं तो एहतियात के साथ कटाई की जाती है। इब्राहिम तरावरे ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि जानवरों के साथ सख्ती नहीं की जाएगी, साफ तरीका इख्तियार किया जाएगा, और जो हिस्सा दुनिया में ज़्यादा पसंद किया जाता है, यानी पिछले पाँव, उसे अच्छे तरीके से तैयार करके पैक किया जाएगा ताकि बैरून मुल्क की मार्केट में मांग पूरी की जा सके। यूँ एक नया एक्सपोर्ट चैनल बनता है जो दही खानदानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनके घर में पहली बार ऐसा मुस्तकिल ज़रिया आमदन आता है जिसके लिए बहुत बड़ी ज़मीन या बहुत महंगी मशीनरी नहीं चाहिए।
दोस्तों, इसके अलावा इस इंडस्ट्री से खाने के हवाले से भी एक दिलचस्प तब्दीली आई है। पहले जिन इलाकों में मेंढक खाना आम ना था, वहां लोगों ने नए जायके आजमाना शुरू किए हैं। होटलों में सादा पकवान से लेकर खास डिशेस तक तैयार हो रही हैं। साफ तेल, हल्के मसाले और अच्छी सफाई के साथ जब मेंढकों का गोश्त पकाया जाता है तो वो न सिर्फ जल्द हजम हो जाता है, बल्कि प्रोटीन भी अच्छी मिकदार में मिलता है। इसी तरह काली मुर्गियों के कबाब, सूप, बिरयानी और ग्रिल चिकन जैसे खाने अब आम घरों का हिस्सा बनते जा रहे हैं, जिससे लोगों की सेहत भी बेहतर हो रही है और खुराक पर खर्च भी काबू में रहता है। जबकि इसका सबसे बड़ा फायदा देहात को हुआ है। जहां पहले नौजवानों के पास काम नहीं था, अब उन्हें दो साफ रास्ते मिल गए हैं। या तो वो काली मुर्गियों के फार्म संभालें या मेंढकों के तालाब चलाएं। कुछ लोग दाना बेच रहे हैं, कुछ लोग पानी की मोटरें और जाल सप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोग प्रोसेसिंग सेंटर्स में मुलाजमत कर रहे हैं। यूं एक छोटी सी जंजीर बन गई है जो सबको जोड़ती है और पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ तक घूमता रहता है। इसका सीधा मतलब यह है कि बाजार चल रहा है, घर चल रहे हैं और लोग शहर की तरफ हिजरत कम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने गांव में ही रोजगार मिल रहा है। इब्राहिम तराउरे की खास बात यह है कि वो सिर्फ ऐलान नहीं करते बल्कि तरीका भी बताते हैं। वो कहते हैं कि काम को मरहलावार करो, पहले तरबियत, फिर अमल, फिर जांच और फिर बेहतरी। इसीलिए उन्होंने किसानों के लिए सादा किताबचे बनवाए जिनमें तस्वीर के साथ समझाया गया है कि अंडा कैसे संभालना है, चूजे को कब दाना देना है, तालाब में पानी का बदलना है और बीमारी की सूरत में फौरन किस नंबर पर राब्ता करना है। इसके साथ साथ एक हेल्पलाइन भी दी गई है और मोबाइल फोन पर छोटे वीडियो लेक्चर भी भेजे जाते हैं ताकि किसान रात को बैठकर भी सीख सकें। स्कूलों में बच्चों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं कि वो घर के सेहन में चंद चूजे पालें या एक छोटा सा टब बनाकर टेडपोल्स की नश्वनुमा देखें। इससे नई नस्ल को भी समझ आती है कि खुराक कैसे बनती है और मेहनत की कितनी कद्र है। जब बात बरामदात की आती है तो इब्राहिम तराउरे ने एक सादा सा उसूल रखा कि जो चीज़ हम बाहर भेजें वो साफ हो, दुरुस्त वजन की हो और पैकेजिंग मजबूत हो ताकि रास्ते में ख़राब ना हो। इसीलिए कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए खास गाड़ियां दी गई हैं। सरहद पर चेक पोस्ट्स पर भी खुराक को तरजीही रास्ता मिलता है ताकि सामान वक्त पर पहुंच जाए। यही वजह है कि एशिया के चंद मुल्कों में बुर्किना फासो की काले मुर्गियां और मेंढकों के पैकेट अब काबिल एतमाद नाम बन चुके हैं। खरीदार जानते हैं कि यहाँ से आई हुई चीज वक्त पर मिलेगी और म्यारी होगी। इस पूरे अमल से मुल्क की मईशत में ताज़ा हवा आई है, ज़र मुबादला बढ़ रहा है, बाजार में काम चल रहा है और सबसे अहम बात ये कि आम आदमी की प्लेट में साफ और मुनासिब कीमत वाली प्रोटीन पहुंच रही है। अस्पताल कमज़ोर मरीजों के लिए हल्का चिकन सूप तजवीज़ करते हैं, स्कूलों में बच्चों के लिए अंडे वाले खाने दिए जाते हैं और काम करने वाले लोग शाम को घर आते हैं तो उनके पास सेहतमंद खाना मौजूद होता है। आगे का सफ़र भी वाज़ेह है। इब्राहिम तराउरे ने कहा है कि अगले मरहले में फार्मर्स बाज़ार के करीब छोटे छोटे स्टॉल लगाएं जहां ताज़ा गोश्त, अंडे और सादा तैयार डिशेस मिलें। लड़कियों और ख़वातीन के लिए ख़ास तरबियत रखी जाए ताकि वो घरों के करीब बैठकर पैकेजिंग और पकवान में हिस्सा ले सकें। यूनिवर्सिटियों में आसान ज़बान में कोर्सेज़ बनाए जाएँ ताकि नौजवान इस शोबे में नए आइडियाज़ लाएँ, मसलन छोटे सेंसर जो पानी की सफाई खुद बता दें या मोबाइल ऐप्स जो किसान को याद दिलाएं कि आज खुराक कम देनी है या ज़्यादा। आखिर में यही कहना काफ़ी है कि ये मंसूबा सिर्फ खाने की चीज़ें बनाने का नाम नहीं, ये सोच बदलने का नाम है। ये एहसास दिलाने का नाम है कि अगर नीयत साफ़ हो और तरीका आसान रखा जाए तो एक आम सी मुर्गी और एक सादा सा मेंढक भी मुल्क की किस्मत बदल सकता है। इब्राहिम तराउरे ने ये करके दिखाया है। काले मुर्गियों से घर घर तक ताकतवर खुराक पहुंची, मेंढकों के तालाबों से देहात में नई कमाई आई, नौजवानों को मेहनत का रास्ता मिला, ख़वातीन को हुनर मिला और बुर्किना फासो ने दुनिया को बता दिया कि तरक्की सिर्फ बड़ी फैक्ट्रियों से नहीं होती, कभी कभी छोटे जानवर और सादा कदम भी पूरे मुल्क में इनकलाब ले आते हैं। और ये इनकलाब अब रुकने वाला नहीं, क्योंकि जब एक नस्ल खड़ी हो जाए, काम सीख ले और एक दूसरे का हाथ थाम ले तो फिर आगे बढ़ना ही उसका मुकद्दर बन जाता है। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और मज़ीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह निगहबान।